हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी और रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी और इस चीज़ को और भी बेहतर करने के लिए, आपके रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, इसके लिए आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा और आज इस वीडियो सेशन में जो हम बताएंगे उस क्वेश्चन का जवाब आपको भी देना। आपको कमेंट में लिखना है कि आप लोगों ने इस क्लास में कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दिए। यदि 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको जानने को मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा कुछ चीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का। पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, ये देखिए आप। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसका जवाब दे दोगे, हमें पता है। प्रश्न आपका है कि वेदों की संख्या कितनी है। ये आपका पहला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद की जो संख्या है आपको पता है, वेद की संख्या कितना है? 4 वेद हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका ऋग्वेद आ जाते हैं, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, मौर्य वंश का पहला राजा कौन है? मौर्य वंश का प्रथम राजा जो है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर द्वितीय राजा होते हैं बिंदुसार, दूसरा। फिर तीसरा देखोगे यह है सम्राट अशोक, बिंदुसार के पुत्र देखोगे सम्राट अशोक तीसरे राजा होते हैं मौर्य वंश के। अब अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी पांचों पांडवों की पत्नी यह थी द्रौपदी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? मतलब शेर ए पंजाब किस व्यक्ति का उपनाम है? शेर ए पंजाब जो है याद रखिएगा, यह बोले जाते हैं किनको? लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब बोले जाते हैं। किनको बोले जाते हैं? लाला लाजपत राय को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक, इस पार्टी का ये गठन किए थे, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। अकबर ने किस सन यानी किस ईस्वी सन में दीन ए इलाही चलाया था? कब चलाया था अकबर दीन ए इलाही? तो यह दीन ए इलाही चलाए थे 1582 ईस्वी में। 6 नंबर का आंसर आपका डी नंबर हो जाएंगे 1582। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ, हुमायूं। तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे 7 का ए नंबर, बैरम खां हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है याद रखिएगा, यह बोले जाते हैं किनको? बाबर को। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट ही देखोगे 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे और वह कौन थे? वह थे बहादुर शाह जफर। इनको कहीं कहीं बहादुर शाह जफर द्वितीय भी बोला गया है, ठीक है। इनको कहीं कहीं क्या बोला गया है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये आपका अगला प्रश्न है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार में 2 व्यक्ति आते हैं, अबुल फजल आते हैं और बदायूनी आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बदायूनी, यानी 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह क्वेश्चन देखोगे आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड यह प्रश्न है, हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेड क्लिफ। इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट इसका जवाब हो जाएगा आपका। जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी देखोगे जय हिंद का नारा दिए थे। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसमें से भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएंगे जन गण मन अधिनायक। क्या हो जाएंगे? जन गण मन अधिनायक भारत का राष्ट्रगान है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म देखोगे जीरादेई, और जीरादेई ध्यान रखिएगा ये इसका क्या हो जाएंगे
सही आंसर आपका हो जाएंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बिल्कुल आसान प्रश्न आपका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपका आंसर में हो जाएंगे 26 जनवरी 1950, ये आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? महाभारत में देखोगे गंगा पुत्र जो है यह बोला गया है भीष्म पितामह को, और इनका बचपन का नाम था देवव्रत। देवव्रत देखोगे जब यह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का देखोगे जब ये प्रतिज्ञा लेते हैं और ये बोलते हैं कि हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए जो इतना बड़ा त्याग करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी का कोई लोभ इनको नहीं था, ठीक है। उस दौरान देखोगे इनका नाम, यह जो भीष्म प्रतिज्ञा किए थे, ऐसा प्रतिज्ञा जिसके कारण इसका नाम भीष्म पड़ा था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को जिस जगह पे लुम्बिनी कपिलवस्तु में तो इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में तो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बोध गया नामक देखोगे सारनाथ में तो देखोगे ये अपना प्रवचन दिए थे, ठीक है। पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे प्रवचन, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और कुशीनगर में देखो इसको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपका एक स्तूप संबंधित है किस धर्म से? स्तूप देखोगे अर्ध गोलाकार शेप में बनाया जाता है, ठीक है, और यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, जिसमें आप देखोगे भारत में एक स्तूप है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जिसको कि सम्राट अशोक बनवाए थे। बहुत ही फेमस स्तूप है वो। ये आपका प्रश्न है आगे का, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली, और ये जो जगह अभी है मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। वर्तमान में यह जगह कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिला में। क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था याद रखिएगा यह थे कौन? टोडरमल इसका वित्त मंत्री थे। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना करने वाले व्यक्ति कौन है? अबुल फजल अकबरनामा की रचना किए। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया है? दिल्ली से दौलताबाद याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी को परिवर्तित किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये आपका प्रश्न है ताजमहल जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल की यदि आप बात करोगे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट किनको माना जाता है या किसे कहा जाता है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है यह कहा जाता है किनको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जिसके बारे में हम आपको बताए थे कि यह 1857 के विद्रोह में भाग भी लिए थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? मुगल वंश की संस्थापक जो है, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, मुगल वंश का संस्थापक जो है यह माना जाता है किनको? यह माना जाता है बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। सलीम चिश्ती का, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? आगरा, अजमेर, विजयनगर। यहाँ पे अजमेर होता, ठीक है। और ऑप्शन में आपका सही जवाब जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? अजमेर हो जाएंगे। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत में जो आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं वह है रामानंद। कौन है? याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं रामानंद। बादशाहनामा किसने लिखा है? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी या निजामुद्दीन अहमद। 30 नंबर का ये प्रश्न है और इस वीडियो सेशन का आपका ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। और इसका जवाब क्या हो जाएंगे आपका? इसका सही जवाब हो जाएंगे अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। तो यहाँ तक देखोगे आपके 1 से लेकर के 30 तक जो हम आपको बताए, तो आप सभी स्टूडेंट इस सभी प्रश्न को पूरा किए होंगे। हमें उम्मीद है आपसे कि आप सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर वॉच किए होंगे। यदि आप वॉच किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए। हम आपको शुरू में ही बोले थे कि 2-4 प्रश्न यदि आपसे नहीं बन पाता तो इसको लेकर के आपको देखोगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब भी हमें इतना भरोसा है कि आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आओगे। ये सारा इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए, ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आगे देखोगे इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। आज का वीडियो सेशन आपके लिए कैसा रहा या क्लास कैसा रहा, इसका फीडबैक आप जरूर कमेंट में दीजिएगा।
हमारे जो नए विद्यार्थी होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।